नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे आप सब? आप लोगों की तैयारी ज़ोर-शोर से चल रही होगी क्योंकि 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की पूरी मदद कर सकूँ, वीडियो बनाकर जितना मेरे पास ज्ञान है, उस हिसाब से। आज लेकर आया हूँ लिंग, वचन और कारक। बहुत आसानी से, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही बहुत ही छोटे रूप में मैंने समझाने की कोशिश की है। एक बार अगर आप लोगों को ये बात समझ आ गई तो फिर आपको कभी जीवन में परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों का मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो बनाऊं आपको मिल सके। छोटे छोटे रूप में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो सीखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं। आज लिंग, वचन और कारक क्रिया के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी होगी। आज हम जानते हैं कि लिंग, वचन और कारक के बारे में। यह बहुत ही आसान है और यहाँ आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। आप इसे सुने, इसको ध्यान से सुने और जितने मैंने उदाहरण भी साथ में रखे हुए हैं, शायद उन्हीं में से कोई परीक्षा में आए तो इसलिए परेशान ना हो, थोड़ा ध्यान से सुने। लिंग किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं? संज्ञा की जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव की महिला पुरुष के अंतर का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे मोर, मोरनी, शेर, शेरनी। जानते हैं कि इसके भेद कितने हैं? इसके दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हिंदी में, ठीक है ना। तो कुछ उदाहरण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के मैं लेकर आया हूँ, शायद इन्हीं में से आपको परीक्षा में कुछ न कुछ आ जाए। कवि, कवयित्री, सूर्य, सूर्या, प्रियतम, प्रियतमा, याचक, याचिका, भगवान, भगवती, श्रीमान, श्रीमती, महाशय, महाशया, स्वामी, स्वामिनी, पराजित, पराजिता, उपाध्याय, उपाध्याया, तपस्वी, तपस्विनी, पाठक, पाठिका, संपादक, संपादिका, उपनिदेशक, उपनिदेशिका, संरक्षक, संरक्षिका, निदेशक, निदेशिका, परामर्शदाता, परामर्शदात्री, अभागा, अभागिन, सम्राट, सम्राज्ञी, ध्यान रखिएगा, सम्राज्ञी, प्रचार्य, प्रचार्या, शिक्षक, शिक्षिका, हितकारी, हितकारिणी, अभिनेता, अभिनेत्री, नर्तक, नर्तकी, पराजित, पराजिता, साधु, साध्वी, रचयिता, रचयित्री, विधुर, विधवा, नायक, नायिका और वक्ता, वक्ता। तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पुल्लिंग के दो ही भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा तो फिर जीवन में कभी किसी तरह की परेशानी इसमें नहीं आएगी। अब बात करते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं? तो व्याकरण में वचन संज्ञा बोध के लिए प्रयुक्त होता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी भाषा में इसके दो भेद है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। जैसे लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, वैसे ही वचन एक वचन और बहुवचन। लेकिन कई बार ध्यान रखिएगा कि एक वचन से बहुवचन करते समय उन शब्दों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, उसमें गलती हो सकती है, ठीक है। एक वचन में नारी, पुस्तक, नदी, बहुवचन में नारियां, पुस्तकें, नदियां, ठीक है ना। तो एक वचन से बहुवचन के रूप भी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। ये देखिए, लड़का, लड़के, बेटा, बेटे, आँख, आँखें, बोतल, बोतलें, किताब, किताबें, गाथा, गाथाएं, ध्यान रखिएगा, अध्यापक, अध्यापिकाएं, नदी, नदियाँ, वस्तु, वस्तुएं, धेनु, धेनुएं, शक्ति, शक्तियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, बिटिया, बिटियाँ, लता, लताएं, दीवार, दीवारें, सड़क, सड़कें, स्त्री, स्त्रियाँ, चूहिया, चूहियाँ, ठीक है। तो ये एक वचन और बहुवचन। वचन भी दो ही तरह के होते हैं हिंदी में, एक वचन और बहुवचन, और लिंग भी दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो दोनों के उदाहरण आप लोगों ने देखे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कारक। कारक क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको थोड़े ध्यान से देखने की जरूरत है। कारक जो है
कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है, क्रिया के साथ जाना जाता है, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ये 8 प्रकार के हैं, ठीक है, 8 तरह के कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा, इस तरह से हम लोग याद करते हैं इसको। तो पहला कारक है कर्ता कारक। अब ये क्या है कर्ता कारक? कर्ता ने, इसकी पहचान क्या है? ने, है ना। कर्ता ने जिस संज्ञा या सर्वनाम द्वारा क्रिया व्यापार के करने वाले का पता लगता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह जो है वो ने है। वाक्य में राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पर क्या है? ने। तो ये जो है वो कर्ता कारक है ना। बच्चे ने फल खाया, ने, बच्चे, राम ने रावण, ठीक है। अब जब को आएगा तो वो कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, राम ने रावण को मारा, तो ये कर्म कारक हो जाएगा। तो पहला है कर्ता कारक। इसका जो विभक्ति चिन्ह है जिसको हम कहते हैं वो क्या है? ने। बच्चे ने फल खाया, मुसाफिर ने स्टेशन पर पानी पिया। ने जहां भी लगा होगा, राम ने फल खाया, सीता ने गाना गाया, तो ये कर्ता कारक ने, इसकी पहचान क्या है? ने। कर्म कारक जो है वो दूसरा है। कर्म कारक क्या है? जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर को, राम ने रावण को मारा। अब इसमें को किसको मारा? रावण को। राम ने मोहन को पत्र लिखा, को पत्र लिखा, किसको? मोहन को। तो कर्म कारक। कर्ता कारक में क्या है? ने। कर्म कारक में को, इसकी पहचान है। तीसरे नंबर पर देखिए करण कारक। कर्ता कारक, कर्म कारक, और तीसरा नंबर है करण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। इसके उपसर्ग से, द्वारा, के द्वारा। इसकी पहचान कैसे की जाती है? के द्वारा, से द्वारा, ये इसकी पहचान है। जैसे को कर्म कारक था, ने कर्ता कर्म करता था, तो ने अगर हो गया तो कर्ता कर्म हो गया, कारक हो गया। तो ये तीसरा है करण कारक। इसकी जो पहचान है के द्वारा, से द्वारा। से द्वारा इसमें अलग नहीं होती, कोई वस्तु जो है वो उससे अलग नहीं होगी, अलग होगी तो वो कोई और होगा, ठीक है। मैं उस समय बताऊंगा आप लोगों को। तो उसे पत्र द्वारा सूचित किया गया। श्याम चाकू से फल काटता है, ठीक है। तो इसमें से द्वारा, के द्वारा चिन्ह है इसकी। घ है संप्रदान कारक। कर्ता द्वारा जिसके लिए कुछ दिया जाए, कुछ किया जाए, उसे संप्रदान कारक। परसेंट, इसके परसेंट के लिए, को, के वास्ते, ठीक है। तो संप्रदान कारक में क्या होता है कि के लिए, मनुष्य के वास्ते धन कम है, या मनुष्य के वास्ते काम करता है, भिखारी को वस्त्र दो, ठीक है। देना, के लिए, राम के लिए मैं जाता हूँ, को, के वास्ते, है ना, धन के वास्ते मेहनत कीजिए। तो ये संप्रदान कारक हो गया, जिसकी जो पहचान है के लिए, को, के वास्ते। ये तीन कहीं भी आए तो आप उसको निश्चित रूप से मानिए कि ये संप्रदान कारक है, ठीक है। अगला कारक जो है वो अपादान कारक है, ठीक है। अपादान संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूर होने, डरने, सीखने, लज्जाने, तुलना करने आदि का ज्ञान हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने कहा था से, यहाँ अलग होना, मृग से या मृग शेर से डरते हैं, यहाँ डरने का भाव, दूर होने का भाव, लज्जा होने की भाव, सीखने के भाव जो है जिसमें हो उसमें। अलग होने, पेड़ से पत्ता गिरता है, से कर्ता ने कर्म को करने से था ना, वहाँ वो अलग नहीं होता है, यहाँ अलग होता है अपादान में।
पेड़ से पत्ता गिरता है, से अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि से का प्रयोग कर्ता कर्म करण में भी होता है और अपादान में भी होता है, लेकिन अपादान में से अलग होता है। ठीक है। बहू ससुर से लजाती है। अब अपादान में लजाना, तुलना करना, सीखना, दूर होना, डरना, ये जहाँ जहाँ भी आए तो आप तपाक से सोच लीजिएगा कि ये अपादान कारक है। मृग शेर से डरते हैं, वाक्य आता है तो शेर से डरते हैं, डरने का भाव। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, साथ नहीं है, तो ये क्या है? अपादान कारक तुरंत। बहू ससुर से लजाती है, लजाना अपादान कारक है, लजाने का जो भाव है, अलग होने का जो भाव है, डरने का जो भाव है, ये अपादान कारक है। ठीक है। संबंध कारक। अब संबंध कारक में आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारी बेटी आ गई, ठीक है, संबंध जिसमें का के की रा रे री, का के की रा रे री, जिसमें दो व्यक्तियों के संबंध की बात हो, वो संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। रा रे री का के की, है ना। यह सीता का पुत्र है, ये राम का बेटा है, हमारी बेटी आ गई, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि जो पहचान है वो का के की, राम का, हमारी, ठीक है, रा रे री, पुत्र है, आ गई, आ रही है, ठीक है, हमारी बेटी आ रही है। तो बेटी या हमारी बेटी आ गई है, तो यहाँ दो लोगों के संबंध की बात कर रहे हैं, तो ये संबंध कारक है। कहीं भी का के की रा रे री ये आ जाए तो समझ लीजिए कि वो संबंध कारक है। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण में पर, अधिकरण का जो पहचान जो है वो है में, पर, के, ऊपर, के, अंदर, के, बीच, के, मध्य, के, भीतर। में पर, ठीक है, इसकी पहचान है। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके परसर्ग में, पर, के ऊपर, के अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर, ये जो शब्द आ जाएं, ये जो परसर्ग आ जाएं, तो मान लीजिए ये अधिकरण कारक है। जैसे गंगा में कई नदियां मिलती हैं, गंगा में कई नदियां मिलती हैं, ठीक है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, पर, छत पर, वह शाम होने पर घर आएगा, ठीक है, होने पर, शाम होने पर घर आएगा, ठीक है, उसके अंदर मत जाओ, ठीक है, के बीच, मध्य, भीतर, तो ये इनकी पहचान है परसर्ग। जहाँ पर भी में, पर, के ऊपर, के अंदर, के भीतर, के मध्य, के भीतर, के बीच में आ जाए तो मान लीजिए कि ये अधिकरण कारक है। ठीक है। गंगा में कई नदियां मिलती हैं, बच्चे छत पर खेल रहे हैं, वह शाम होने पर घर आएगा, ठीक है। होने पर, में, पर, छत, ऊपर, ये जो है संबंध कारक, ये जो है अधिकरण कारक है। और अंतिम है संबोधन कारक। जहाँ किसी संज्ञा को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संज्ञा को, इसके पर से हे, अरे, ओ, हाय, हाय ये क्या हो गया, अरे भाइयों यह तुमने क्या कर दिया, ठीक है, हे भगवान दया करो। तो ये सारे क्या है? कारक हैं। कारक के माध्यम से पता चलता है कि ये परसर के माध्यम से में, पर, के, अंदर, के बीच, के मध्य, के भीतर है तो अधिकरण, हे, हरे, भो आ गया तो संबोधन, है ना। संबंध कारक का, के, की, रा, रे, री अगर आता है तो ये जो है ये संबंध कारक है, ठीक है ना। उसी से अपादान में क्या है कि किसी से दूर हो जाना, लज जाना, डरना, सीखना, तो ये अपादान कारक है। तो कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से
समझ आ जाए, परीक्षा में भी आ सकती है, थोड़े ध्यान से सुनिएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक, ठीक है, से हो रही है, ना अलग हो रही है, गंगा हिमालय से अलग हो रही है, ये करण नहीं है, ये क्या है, अपादान कारक है, क्योंकि ये अलग हो रही है। उस नहीं जाता, से चला नहीं जाता, कर्ता कारक है। रमेश को कल दिल्ली जाना है, कर्ता कारक है। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी गिरता है, अपादान कारक। पानी आंखों से अलग हो रहा है, पानी अलग हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा, अलग होना अपादान कारक। वह सांप से डरता है, अपादान कारक। बहू ससुर से लजाती है, अपादान कारक। गंगा गंडक से बड़ी है, अपादान कारक। धोबी को धोने के लिए कपड़े दिए, कर्म कारक। चंद्रमा प्रकाश में चमकता है, अधिकरण कारक। कुसुम रानी छत से गिर गई, अपादान कारक। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, संप्रदान कारक। मैंने मित्र को पत्र लिखा, कर्ता ने कर्म को, मैंने मित्र को, तो जो है यहाँ को आ रहा है, तो कर्म कारक, ठीक है। कलम मेज से गिर गई, अलग हो रही ना, तो अपादान कारक। वह प्यास से छटपट, करण कारक। प्यास से छटपटा रहा है, प्यास अलग नहीं हो रही, ठीक है ना। मंत्री ने गरीबों को कंबल दिए, संप्रदान कारक। सिर में दर्द है, अधिकरण। पेड़ से फल गिरा, अपादान। कमल मोटरसाइकिल, घर आया, करण कारक। आसमान का रंग नीला है, संबंध कारक। संबंध है ना, आसमान का नीला, दोनों का संबंध बता रहा है। चोर सिपाही से डरता है, करण कारक। नाव नदी में डूब गई, अधिकरण कारक। राम दशरथ के पुत्र थे, संबंध कारक। के काके की रारेरी, संबंध कारक है ना। राम दशरथ के पुत्र थे, दशरथ के साथ राम का क्या है, संबंध बता रहे, संबंध कारक है ना। अरे जरा सुनो, संबोधन कारक। तो ये थे लिंग, वचन और कारक, आप लोगों के लिए लेकर आया था आज। अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ फिर आऊँगा आप लोगों के लिए। निश्चित रूप से ये छोटे छोटे प्रयास आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में बेहतरीन साबित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। परीक्षा के दिनों में इसकी काफ़ी उपयोगिता होगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, निश्चित तौर पर आप लोगों को लाभ होगा। आने वाले दिनों में और बहुत से वीडियो बनाकर आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगा। मेरा एकमात्र मकसद है कि आप लोग सफल हों और जो मुझे आता है वह आप तक पहुँचाऊँ। कोशिश करता हूँ, हो सकता है कुछ बीच में गलतियाँ भी हो सकती है, उसको भी थोड़ा सा नज़रअंदाज कीजिएगा, खुद सुधारिएगा। अगर कोई लगे कि ये गलत है तो आप इनबॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसको सुधार दूँगा। कोशिश करता हूँ कि 100% सही हो, सही जानकारी आप तक पहुँचाऊँ। मुझे मालूम है वह आप तक पहुँचाऊँ। 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो निश्चित तौर पर इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड कीजिए, ताकि जो दूसरे दोस्त इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको ही फ़ायदा हो। फिर नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।